भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से आमीन पटवारी भर्ती एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आमीन पटवारी में आवेदन करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा और आमीन पटवारी में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है। तो आमीन पटवारी के 288 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी का भर्ती जल संसाधन विभाग में आपका होता है और व्यापम के द्वारा जो है आमीन पटवारी का एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। तो आमीन पटवारी का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आएंगे, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होता है। तो आमीन पटवारी जो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं आप जो है बन सकते हैं। तो आमीन पटवारी बनने के लिए आपको जो है क्या क्या करना पड़ेगा और कितने घंटे की आपको जो है पढ़ाई की ज़रूरत है जिससे जो है आप आमीन पटवारी बन जाएंगे। आप लोगों को हर एक डिटेल्स इस एक ही वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी के 288 पदों पर आपका भर्ती होना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आमीन पटवारी के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जिस तरह से व्यापम में पटवारी का एग्ज़ाम होता है, पटवारी जो नक्शा खसरा और ज़मीन का नापते हैं कि कितना ज़मीन है, कितना एकड़ है, क्या है, डिसमिल है, ठीक उसी प्रकार ये पटवारी क्या करते हैं, जो आमीन पटवारी होते हैं वो नहर हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, उनका जो है देख रेख करते हैं, उनका जो है नाप लेते हैं। वो जल संसाधन विभाग में आता है ये आमीन पटवारी। तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही आपको जो है आमीन पटवारी में जो है कार्य करना पड़ता है। तो बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है और 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं पास हैं, सिर्फ 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें आमीन पटवारी के लिए, तो आमीन पटवारी के लिए आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका एज जो है 18 वर्ष जो है आपका होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट आमीन पटवारी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आपका 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ ही आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। ये रोज़गार पंजीयन कंपलसरी होता है, रोज़गार पंजीयन जो है आप करा कर रख लीजिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सीधी भर्ती होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है जिसमें आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट देखा जाता है और साथ ही आपका शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा जो है मांगा जाता है। वो कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने DCA की हो, PGDCA, कोपा की हो, चाहे BCA या फिर आप कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जो है किया जाता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें आमीन पटवारी के तो 150 प्रश्न जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका आमीन पटवारी में 1 अंक का होता है, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक का होगा। तो ऐसा है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो 150 में 150 क्वेश्चन टिक कर लेंगे। तो आपको 150 में 150 क्वेश्चन टिक नहीं करना है। तो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको सबसे पहले बुक लिस्ट के बारे में आपको जो है ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से बुक्स हमें जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना है उस एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तब तक आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम को आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा बुक अवेलेबल होते हैं और आप जो है ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और उन बुक्स में से आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन न पूछा जाए तो फिर उस बुक्स का पढ़ने का क्या मतलब। तो जो मैं बुक आप लोगों को बताऊंगा वो बुक आप लोगों को ईज़िली जो है मिल जाएगा और उस बुक से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो है निश्चित तौर पर आमीन पटवारी एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्लियर आप जो है कर पाएंगे। और कितने घंटे आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और साथ ही आमीन पटवारी में आपका जो है निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 होता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका जो है और कट जाता है। बात करें आमीन पटवारी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदी से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, हिंदी से आपके जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे।
इंग्लिश से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है। इसके बाद बात करें मैथ से कि तो इसमें मैथ से भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी, कितने घंटे की पढ़ाई। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो है आमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो आमीन पटवारी बनने के लिए आपको जो है मिनिमम कम से कम आपको जो है 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है कंपलसरी है। यदि आप इतने घंटे की पढ़ाई डेली पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है एक सप्ताह रेगुलरिटी मेंटेन करके रख लीजिए और रख रहे हैं 15 दिनों की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है फिर से कंसिस्टेंसी आप जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फिर से आप जो है गैप कर रहे हैं। तो गैप जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंसी डेली पढ़ाई करना है और जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको रिविज़न करना है, क्योंकि पढ़ाई करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप लोग रिविज़न नहीं करेंगे आपके पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको रिविज़न भी करना है। तो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको करना है। और बात करें कि बुक लिस्ट आपको कौन कौन सी लेना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ हिंदी के लिए। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है। तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का आपको जो है बुक लेना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है, जो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें मैथ्स के लिए तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक, इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें पूरा बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए तो संविधान के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे संविधान से भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। बात करें कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। तो आमीन पटवारी बनने के लिए कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे जो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है आमीन पटवारी बन सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों के करंट अफेयर्स से आप तैयारी कीजिए। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से हम जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो 288 पदों पर जो है आमीन पटवारी का भर्ती होना है। अब बात कर लेते हैं कि आमीन पटवारी के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी के लिए 288 पदों के लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। तो जब भी आमीन पटवारी के संबंध में कोई भी अपडेट जानकारी देखने को मिलेगा तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूंगा। तो ये CG में न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आप लोगों के लिए आमीन पटवारी का भर्ती जो है जल्दी आने वाला है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।